ये हिंद स्टूडेंट, आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के 8 जून को हुए फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। साथियों, सटीक आंसर की आपको बताने वाले हैं। कितने प्रश्न आपने सही किए हैं एक बार जरूर मैच कर लेना। 8 जून फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर पूरा साथियों हम लेकर आए हैं, जिसमें हम हिंदी, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग चारों सब्जेक्ट के पूरे 150 प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। सभी के राइट आंसर आपको बताने वाले हैं। आप मैच कर लेना आप कितने क्वेश्चंस को सही कर आए हुए हैं स्टूडेंट। तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देख लेना स्टूडेंट। सभी क्वेश्चंस को आप मैच कर लेना, एकदम सटीक आंसर की आपको मिलने वाली है स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, मैथ का क्वेश्चन आया हुआ था। 3 वर्ष की अवधि में 11% की वार्षिक ब्याज दर से 49,000 के मूलधन पर अर्जित साधारण ब्याज की गणना कीजिए। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा स्टूडेंट, और आप इसको मैच करके सही कर लेना। आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चंस ऊपर नीचे आपको मिल सकते हैं, तो आपको क्वेश्चंस को मैच करके इसमें सही कर लेना। तो इसका सही जवाब होगा साथियों 16,170 रुपए। सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, पहले का सी होगा। दूसरा देखिए, इसी तरीके से 6 संख्याओं का औसत 12 है और उनमें से 2 का औसत 6.5 है, जबकि अन्य 2 का औसत 4.5 है। तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका होगा ए 25 संख्या। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। औसत क्या होगा? 25 होगा। मैच कर लें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एम का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये वैल्यू है तो एम का मान ज्ञात कीजिए। तो तीसरे का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी होगा 2। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। मैच कर लेना स्टूडेंट, सी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, एक व्यापारी 18,960 में एक वस्तु खरीदता है और इसे 15% हानि पर बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना था, तो इसका राइट आंसर आपका होगा स्टूडेंट सी। क्रय मूल्य होगा आपका 16,116। सी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। यहाँ पर मिला लेना स्टूडेंट, आपने सही किया है कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट, एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक रखता है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। छूट देने के बाद मुकदमा दुकानदार को वस्तु बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है, इसकी गणना कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर रहेगा वो डी 12.5% का लाभ होगा। डी 12.5% का जो है लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट, ये संख्या दी गई है कि विस्तार में इकाई अंक क्या होगा। इसका इकाई अंक जो पूछा गया, तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ए। 1 जो है इसका इकाई अंक होगा। 6 का ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लाइए स्टूडेंट और आंसर फटाफट से देख लीजिए अपना। ए और बी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 3:2 के अनुपात में धन निवेश किया है। ए वर्ष के अंत में कुल लाभ 7,000 है, तो लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो ए का हिस्सा जो स्टूडेंट होगा लाभ में, वो आपका होगा 4200 रुपए का। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 4200 रुपए जो है ए का हिस्सा होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 3 क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक स्टूडेंट, यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा स्टूडेंट। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9, रिया एक बचत खाते में 10,000 निवेश करती है, जिस पर 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर मिलती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है। 3 वर्ष के बाद खाते में कितनी राशि होगी? क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट ए होगा 12,597.12। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 9 का ए होगा। 10 देखिए स्टूडेंट, मैच कर लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी संख्या का 20% 50 है, तो उस संख्या का 125% क्या होगा? तो 10 का स्टूडेंट जो राइट आंसर होगा ए 312.5 होगा। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 10 का ए होगा स्टूडेंट। आगे चलिए 11 नंबर में लाइए, दूध और पानी के मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 3:1 है स्टूडेंट। तो इसका जो सही जवाब बनेगा वो आपका ए होगा। 36 लीटर निकल कर आएगा। ए राइट आंसर होगा। कितना आएगा? 36 लीटर आएगा, 36। 12 नंबर देखिए, यदि 3x - 7y = 14 है और ये जो है संख्या दी गई है, इसका राइट आंसर जो पूछा जाएगा, तो इसका सही जवाब निकल कर आएगा स्टूडेंट 56। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 12 का सी होगा। 56 राइट आंसर आएगा निकल कर। देखिए, 2 संख्याओं का योग 72 है, उनका अनुपात 2:4 है। उनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 13 का राइट आंसर होगा 24। ए राइट आंसर होगा इसका। 24 संख्या जो है यहाँ पर ज्ञात कीजिए, निकल कर आएगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 15 गुणजों का एलसीएम 1200 है। यदि पहली संख्या 75 है, तो निम्नलिखित में से दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या स्टूडेंट आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 240 जो है दूसरी संख्या होगी। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 14 का बी। 15 देखिए, यदि 2 संख्याओं का एचसीएफ 16 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उनका एलसीएम नहीं हो सकता है? एलसीएम नहीं हो सकता है स्टूडेंट। जो एलसीएम होगा वो एचसीएफ से स्टूडेंट विभाज्य होगा,
भाग चला जाएगा, एचसीएफ का भाग देंगे तो एलसीएम में चला जाएगा। तो आप चेक करिए यहाँ पर जो बी जो है हमारा राइट आंसर होगा 134 जो है 15 का 134, 20 बिल्कुल सही जवाब है। 16 में लाइए, एक समचतुर्भुज में एक विकर्ण 40 सेमी और दूसरा विकर्ण पहले के आधे से 22 सेमी लंबा है। चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई स्टूडेंट यहाँ पर जो 16 का आंसर निकल कर आएगा वो आपका 29 सेमी आएगा। बी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, 16 का भी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 इसी तरीके से मिलाइए। एक दुकानदार ने 15,400 में एक टेलीविजन खरीदा और उसे इसमें बेच दिया। उस पर लाभ की गणना कीजिए, लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। तो 17 का जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो सी आएगा 2660। लाभ प्रतिशत बराबर जो होगा स्टूडेंट 17.27%। 17 का सी होगा स्टूडेंट राइट आंसर। 18 देखिए, दो स्टेशन ए और बी सीधी रेखा पर 210 किमी की दूरी पर स्थित है। ट्रेन इतने बजे से प्रारंभ होती है। तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा 18 का ए होगा 10:20 पर। स्टूडेंट ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 18 का ए बिल्कुल सही जवाब निकल कर आएगा। मिला लीजिए, आगे देखिए 19 नंबर। एक बक्से की लंबाई 11.1 सेमी, चौड़ाई 5.5 सेमी, ऊंचाई 7.7 सेमी, इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो 19 का राइट आंसर निकल कर आएगा वो सी होगा 377.74 वर्ग सेमी। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, 19 का सी होगा। स्टूडेंट मिलाते चलना, क्वेश्चन ऊपर नीचे मिलेगा आपको आपके क्वेश्चन पेपर में, लेकिन सभी मिलेगा। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ से स्टूडेंट आपका क्या आ गया है, जीके जी का क्वेश्चन आ गया है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो भारत में मनाया जाता है स्टूडेंट वो आपका 16 जनवरी को मनाया जाता है। ए राइट आंसर होगा कब? 16 जनवरी को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21। विश्व खाद्य दिवस जो प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है के बारे में जागरूकता के लिए समर्पित है। किसके बारे में जागरूकता के लिए समर्पित है स्टूडेंट? तो ये आपका भूख सुरक्षा, पोषण और सतत कृषि पद्धतियों के लिए प्रसिद्ध है। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा स्टूडेंट, ए सही जवाब होगा। पहले स्टूडेंट हमने 8 जून का क्वेश्चन पेपर कराया जिसमें हमने केवल जीके जीएस के क्वेश्चंस के आंसर बताए थे। आज हम पूरा एक साथ बता रहे हैं जिससे आप अच्छी तरीके से मैच कर लेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। मार्च 2026 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के राजदूत में किसे नियुक्त किया गया था? तो किसको नियुक्त किया गया था? याद रखेंगे विक्रम दौरेस्वामी को, विक्रम के दौरेस्वामी को नियुक्त किया गया था। 22 का सी होगा, मिलाइए। 23 पर देखिए, कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत यह समझता है कि कंपास की सुई की ओर क्यों इशारा करती है? जल्दी से बताइए। तो पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 23 का ए होगा, 23 का ए होगा। 24 देखिए, पौधे के हरे रंग के लिए कौन सा वर्णन जिम्मेदार है? पौधे के हरे रंग के लिए कौन सा वर्णन जो है जिम्मेदार है? तो इसके लिए क्लोरोफिल होता है। ए राइट आंसर होगा, 24 का ए होगा। मिलाइए फटाफट से, आगे चलिए 25 नंबर। 1888 में बाजार में आए पहले कोडक कैमरे का आविष्कार किसने किया था? तो पहले कोडक कैमरे का जो आविष्कार स्टूडेंट किया था वो याद रखेंगे आपका जॉर्ज ईस्टमैन ने किया था। किसने? जॉर्ज ईस्टमैन। 25 का ए राइट आंसर होगा। मिलाइए फटाफट से। 26 देखिए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो स्थित है वो आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में है। कहाँ पर है? बी बिल्कुल सही जवाब होगा, 26 का बी। मैच करिए 26 का बी। 27 पर चलिए स्टूडेंट। 27, भारत में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2026 पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो दूसरा राज्य स्टूडेंट जो भारत का बन गया है वो आपका गुजरात बन गया है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो पहला था वो आपका उत्तराखंड था। तो 27 का सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलिए 28 का मिलाइए। कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो पेशेवर नेटवर्किंग के लिए स्टूडेंट जो है आपका लिंक्डइन का उपयोग किया जाता है। डी राइट आंसर होगा, मिला लीजिए, डी राइट होगा 28 का। 29 पर चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण से होती है? तो ग्रीन हाउस उत्सर्जन के कारण से जो समस्या होती है वो स्टूडेंट आपकी वैश्विक तापमान होती है। डी राइट आंसर होगा, 29 का डी होगा। 30 देखिए फटाफट से। प्रहार रणनीति का भारत में मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो क्या सुनिश्चित करना है? तो इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोध सुनिश्चित करना है। सी राइट आंसर होगा, 30 का सी होगा। 31 पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार और भूटान दोनों के साथ सीमा साझा करता है? कौन सा राज्य है दोनों के साथ जो सीमा साझा करता है? तो इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश है। बी राइट आंसर होगा, 31 का बी होगा स्टूडेंट। आगे 32 देखिए। CSIR की मिशन मोड पहल के अंतर्गत ओडिशा के किस गांव को पहले स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया गया था? कौन सा गांव था? तो कुशनपुर था। डी राइट आंसर होगा कुशनपुर। 32 का डी हो गया।
33 देखिए मधुबनी चित्रकला की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई? तो मधुबनी की बिहार से हुई है। सी राइट आंसर होगा, कौन सा होगा? सी होगा। 33 का सी मिलाइए स्टूडेंट, 33 का सी। 34 देखिए बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? बुखारेस्ट जो किस देश का राजधानी शहर है? तो ये आपका रोमानिया का है। कहाँ कर है? बी राइट आंसर बनेगा, रोमानिया का है। 34 का बी मिलाइए। 35 पर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के अंतर्गत आता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के जो अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वो आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी आता है। डी राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट, कौन सा? डी राइट आंसर बनेगा। एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर देंगे। बहुत मेहनत से स्टूडेंट हम आपके लिए काम करते हैं, तो सभी साथी एक बार थम्स अप का बटन दबाकर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें स्टूडेंट। आगे हम इंपॉर्टेंट क्लासेज कराते रहेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम तो हो गया, आगे आने वाली यूपी पुलिस की और भी भर्तियों के लिए हम तैयारी कराते हैं स्टूडेंट, तो आपकी तैयारी कराई जाएगी, तो चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार स्टूडेंट, और अपना अंत में स्कोर कमेंट करके जरूर बताना क्या स्कोर आप करके आए हैं स्टूडेंट और कितने सही हो रहे हैं। 36 देखिए भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत होती है। किसके अंतर? अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। तो बी यहाँ पर सही जवाब होगा। 37 पर आइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर बहती है? तो पेरिस शहर से जो होकर नदी बहती है, सीन नदी बहती है। बी राइट आंसर होगा। 37 का बी होगा। 38 देखिए भारत में विदेशी व्यापार को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है? तो DGFT जो है भारत में विदेशी व्यापार को संगठन नियंत्रित करता है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कौन सा? सी होगा भैया। 38 का सी। 39 पर आ जाइए, किस संस्थान ने वायुमंडलीय रडार संकेतों से वर्षा का पता लगाने वाली मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकी के लिए पेटेंट हासिल किया है? तो कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 39 का बी होगा। 40 पर आइए, पद्म भूषण 2026 के कौन से प्राप्तकर्ता सार्वजनिक मामले से जुड़े हैं और उत्तराखंड से संबंध रखते हैं? कौन जुड़े हैं? तो भगत सिंह कोश्यारी जुड़े हैं। कौन? भगत सिंह कोश्यारी। बी राइट आंसर होगा। 40 का बी होगा। 41 देखिए मिलाइए फटाफट से। अक्टूबर 2025 तक जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित भारत में सबसे ऊंचा जीएसटी स्लैब क्या है? तो सबसे ऊंचा जीएसटी स्लैब जो है स्टूडेंट 40% है। सी राइट आंसर होगा। काफ़ी जगह स्टूडेंट 28% भी आ रहा है, लेकिन हमने इस पर कई जगह से रिसर्च करके तो वहाँ पर आपका 40% ही दिखा रहा है। अब देखना होगा स्टूडेंट जब आंसर की आएगी तो आयोग जो है कौन सा सही उत्तर मानता है। काफ़ी जगह पे आपको 28% भी मिल रहा है और 40% भी मिल रहा है, लेकिन ज़्यादातर आपको 40% में देखने को मिला है, तो इसलिए हम 40% ही आपको बता रहे हैं। अब आंसर की आएगी तो स्टूडेंट पता चलेगा कौन सा बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कितने चरणों पर आधारित है? तो भारत का पर्यावरण ऊर्जा कार्यक्रम है वो आपका 4 चरणों पर आधारित है। 4 चरणों पर है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 42 का बी होगा। 43 देखिए परम भाग्य और रिश्तों की पड़ताल करने वाला उपन्यास इट्स ऑल इन द प्लैनेट्स द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है स्टूडेंट? तो इसे आपका लिखा है प्रीति सेनाय ने लिखा है। ए राइट आंसर बनेगा प्रीति सेनाय। 43 का कौन सा राइट आंसर होगा? ए होगा स्टूडेंट। आगे चलिए देखिए 44 मार्च 2026 में आए भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवात नारेल ने किस देश को प्रभावित किया था? कौन से देश को प्रभावित किया? तो इसने आपका ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया। बी राइट आंसर होगा। 44 का बी होगा स्टूडेंट। 45 देखिए कंवर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? कंवर झील जो है भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपके बिहार राज्य में है। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 45 का यह होगा। 46 पर चलिए और बताइए, मिला लीजिए उत्तर। खेती निर्वाह से लेकर प्रकार तक भिन्न रही है। किस प्रकार तक भिन्न रही है? वाणिज्यिक प्रकार तक भिन्न रही है। तो डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 46 का डी होगा। 47 देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पाणिनि की प्रसिद्ध रचना है जिसे संस्कृत व्याकरण का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है? तो पाणिनि की जो रचना है स्टूडेंट वो अष्टाध्यायी है। कौन सी है? अष्टाध्यायी है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 47 का बी होगा। 48 देखिए प्रशासनिक और राजस्व उद्देश्यों के लिए उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कितनी तहसीलें हैं? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जो तहसीलों की संख्या है 6 है। डी राइट आंसर होगा। कितनी तहसीलों की संख्या है? 6 है बलिया में। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विकास ब्यूरो की जो स्थापना हुई थी स्टूडेंट वो आपकी 1970 में हुई थी। कब? 1970 में हुई थी। ए बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। 49 का ए होगा। 50 देखिए फटाफट से। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में लड़ा गया था। ए राइट आंसर होगा। 50 का ए होगा स्टूडेंट। 51 पर चलिए लास्को गुफाएं किस देश में स्थित हैं? लास्को गुफाएं जो स्थित हैं वो आपकी फ्रांस में है।
ए राइट आंसर होगा। 51 का ए होगा। फटाफट से आपको उत्तर मिलाते चलना है अपना क्वेश्चन ढूंढकर। बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बरुआ सागर झील जो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है। कहाँ पर है? झांसी में है। 52 का ए होगा स्टूडेंट। 53 पर चलिए, भारत का कौन सा राज्य 2026 में 20 सिटीज वॉर्डर्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया है? तो कौन सा राज्य है? तो वो आपका केरल है। केरल है। कौन सा राज्य है भैया? केरल है। बी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। 53 का बी होगा। 54 देखिए, नाट्यशास्त्र प्रदर्शन कला पर एक ग्रंथ द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो नाट्यशास्त्र आपका भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 54 का ए होगा। 55 पर देखिए, भारत में रेपो दर कौन सा संगठन निर्धारित करता है? तो भारत में रेपो दर जो है वो आपका भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई निर्धारित करता है। ये क्या होता है? इस रेट पर साथियों रिजर्व बैंक छोटी बैंकों को जो है लोन प्रोवाइड कराता है। तो ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 55 का ए होगा। 56 देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान है? तो चौथी अनुसूची में प्रावधान है सीटों के आवंटन से। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 56 का सी होगा। उत्तर मिलाते चलना स्टूडेंट। आगे चलिए, धोकरा धातु शिल्प जो विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात अलौह धातु ढलाई परंपराओं से एक है, जनजातीय और लोक कला वस्तुएं बनाने के लिए प्रसिद्ध के लिए कौन सी प्राचीन तकनीक का उपयोग करते हैं? तो ये आपके भ्रष्ट मोम ढलाई तकनीकी का प्रयोग करते हैं। डी राइट आंसर होगा। 56 का डी होगा। 57 मिलाइए फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिव्यक्ति का उदाहरण है? कौन सा एक प्रतिव्यक्ति का उदाहरण है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर वो रहेगा स्टूडेंट 58 का सही जवाब फटाफट से आपको बताना है। तो 58 का बी होगा। 7 अभाज्य संख्या है। 58 का भी है। मैथ का क्वेश्चन है स्टूडेंट। मैथ के क्वेश्चन आपको बीच बीच में कई जगह मिलेंगे। जीके जीएस वहां पर आपकी कंप्लीट हो गई है। जीके जीएस में आपने कितने सही किए हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताना सभी स्टूडेंट है। आगे देखिए, यहाँ पर साथियों आपका मैथ का क्वेश्चन एक और है। 246 मीटर लंबी एक ट्रेन खंबे को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। ट्रेन की चाल जो ज्ञात करनी है तो यहाँ पर जो उत्तर निकल कर आएगा वो डी आएगा स्टूडेंट। 29.52 किलोमीटर प्रति घंटा। डी बिल्कुल राइट आंसर आएगा। आप उत्तर मिला लेना स्टूडेंट। सॉल्यूशन मैं आपको नहीं यहाँ करा रहा हूँ, आप उत्तर मैच कर लेना। नीचे दी गई आकृति श्रृंखला को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से लुप्त स्थान पर सही आकृति का चयन कीजिए। श्रृंखला को पूरा करती है। तो इसमें जो सही आंसर जो आएगा 60 का जो राइट आंसर आएगा वो आपका सी आएगा। कौन सी श्रृंखला आएगी? सी। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा स्टूडेंट। पहले यहाँ पर एक भी इसमें साइन नहीं था, फिर एक आया, उसके बाद 2 आएंगे, उसके बाद यहाँ पर 4 हो जाएंगे ये, तो यहाँ पर एक और आ जाएगी ऐसी, तो ये 5 यहाँ पर लाइनें बन जाएंगी। आगे देखिए 61, यदि 8 कीड़ों और 2 जीवों का कुल मिलाकर 10 सिर हैं और प्रत्येक कीड़े का 1 सिर है तो उन 2 जीवों को मिलाकर कितने सिर हैं? तो 61 का जो राइट आंसर निकल कर आएगा स्टूडेंट 2 आएगा। बी बिल्कुल सही जवाब निकल कर आया। उत्तर आप मिला लेना स्टूडेंट। आगे देखिए 62, यीशु प्रतिदिन 12 घंटे काम करके एक किताब की नकल 20 दिनों में कर सकता है। 16 दिनों में काम पूरा करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे जो है कार्य करना पड़ेगा? तो 62 का जो राइट आंसर होगा प्रतिदिन 15 घंटे काम करना पड़ेगा। सी बिल्कुल राइट आंसर निकल कर आएगा कितना? 15 घंटे। अब देखिए 63 पर आइए। एक पंक्ति में 106 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख कर बैठे हुए हैं। ए का स्थान बाएं छोर से दाएं छोर से 16वां है। पंक्ति में ए के बाएं और कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? तो 63 का जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो आपका 90 आएगा। कितना? 90 राइट आंसर निकल कर आएगा स्टूडेंट। आगे चलिए 63 देखिए, सरल कीजिए। मैथ का ही क्वेश्चन है साथियों, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। इसे स्टूडेंट आप सिंप्लीफिकेशन जो है इसे साथियों सिंप्लीफाई करिए, यानी कि आंसर इसका बताइए। तो इसका राइट आंसर जो निकल कर आएगा स्टूडेंट वो आपका 2334 आएगा। बी बिल्कुल राइट आंसर इसका निकल कर आएगा। 64 का बी निकल कर आएगा। 65 देखिए, 4 वर्ष पहले एक पति, उसकी पत्नी और उनके बच्चों की औसत आयु 30 वर्ष। 16 वर्ष पहले 6 वर्ष पहले पति और बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष थी। यदि वर्तमान पति की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा स्टूडेंट सी, 46 वर्ष जो है पति की वर्तमान आयु निकल कर आएगी। 66 नंबर देखिए स्टूडेंट, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। बाएं छोर पर और दाएं छोर पर बैठे हुए हैं स्टूडेंट। एस के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं? इस तरीके से। तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा 66 का डी, 2 व्यक्ति बैठे हैं। 66 का डी आएगा। 67 देखिए, प्रतीकों की व्यवस्था में मौजूद पर्यटन और ध्यानपूर्वक देखिए ये जो स्टूडेंट है इस तरीके से आप मिला लेना स्टूडेंट। आपको मैं पूरा क्वेश्चन बताऊंगा तो काफी समय में लगेगा, इसलिए आप मैच कर लेना क्वेश्चन को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए निकल कर आएगा। कितना आएगा? परसेंट क्वेश्चन मार्क। तो ए राइट आंसर निकल कर आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से विकल्पों से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो लुप्त संख्या का जो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो साथियों डी निकल कर आएगा। कितना? 4725 जो निकल कर आएगा। राइट आंसर आएगा 68 का। और स्टूडेंट 69 देखिए स्टूडेंट, जल प्रतिबंब पूछा गया है। रीजनिंग यहाँ से आपकी स्टार्ट हो गई स्टूडेंट।
रीजनिंग शुरू हो गई है। तो 69 का जो राइट आंसर बनकर आएगा वो आपका डी आएगा। कौन सा? डी बिल्कुल सही जवाब आएगा। 69 का डी आएगा। 70 पर चलिए, पी क्यू के पिता की पुत्री है तो पी का क्यू से क्या संबंध है स्टूडेंट? तो 70 का जो सही जवाब बनेगा स्टूडेंट बहन निकल कर आएगा। सी राइट आंसर होगा। 70 का सी होगा। 71 मिलाइए फटाफट से। किसी संख्या का 1/3 12 है, फिर उसे उस संख्या के 6 से बढ़ा दिया जाता है, एक नई संख्या 1/4 का क्या होगा? तो 71 का जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट वो आपका बी निकल कर आएगा। 10.5 बनकर आएगा। 72 नंबर देखिए स्टूडेंट, दर्शकों की एक पंक्ति में जॉन बाएं से 27वें और 233वें स्थान पर है तो कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो 72 का जो राइट आंसर निकल कर आएगा 319 आएगा। 319 आएगा, ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आंसर को मैच कर लेना स्टूडेंट। 73 पर आ जाइए। 22 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो वह बाईं छोर से 8वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में दाएं छोर से उसका पहला स्थान क्या होगा? दाएं छोर से उसका पहला स्थान क्या होगा? तो 73 का जो राइट आंसर बनकर आएगा साथियों 13वां स्थान निकल कर आएगा। सी राइट आंसर होगा। 73 का 74 देखिए स्टूडेंट, आकृति है जिसे 45 डिग्री वामावर्त घुमाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प अनियमित ढंग से मेल खाएगी? 45 डिग्री घुमा दिया जाता है तो साथियों कौन सी किस तरफ से जो है ये आकृति आ जाएगी? तो इसमें जो 74 का राइट आंसर निकल कर आएगा बी आएगा, जो 45 डिग्री वामावर्त घुमाई जाएगी साथियों। तो यहाँ पर ये आपका एंटी क्लॉक वाइज घुमाने की बात करें घड़ी के विपरीत दिशा में, तो साथियों ये जो है आकृति बिल्कुल सही बन जाएगी। बी सही जवाब होगा। आगे देखिए, इसमें आपको आकृति में चतुर्भुज बताने हैं। कितने चतुर्भुज हैं इसमें चतुर्भुज बनाना था तो इसका जो डी राइट आंसर आएगा 13 चतुर्भुज इसमें निकल कर आएंगे। डी बिल्कुल सही जवाब होगा, मिला लेना आंसर। 76 देखिए, एक फोटोग्राफर 6 लोगों को एक पंक्ति में खड़ा करता है लेकिन 2 व्यक्ति एक दूसरे के बगल में खड़े होने से इनकार कर देते हैं। इस व्यवस्था को कितने तरीकों से किया जा सकता है? तो इस व्यवस्था को जो किया जा सकता है 76 का राइट आंसर निकल कर आएगा 480 तरीके। ए बिल्कुल राइट आंसर निकल कर आएगा 480। 76 का ए राइट आंसर होगा। 77 देखिए, बास्केट शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्व्यवस्थित के बाद दाएं छोर से चौथा अक्षर निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो चौथा अक्षर जो निकल कर आएगा स्टूडेंट वो आपका यहाँ पर ई निकल कर आएगा। डी राइट आंसर होगा। 77 का डी हो जाएगा स्टूडेंट। 78 पर आइए, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? तो 78 का जो राइट आंसर बनेगा वो आपका ए बनेगा। जेपी 48 निकल कर आएगा। कितना? जेपी 48 निकल कर आएगा। 79 देखिए, कोई वस्तु शुरू में पूर्व दिशा की ओर है, वह मोड़ों के नीचे दिए गए क्रमानुसार से गुजरती है, इन क्रमों से गुजरती है तो साथियों अंतिम वस्तु की दिशा क्या होगी, किस ओर होगी? तो राइट आंसर जो निकल कर आएगा 79 का ए आएगा, उत्तर दिशा निकल कर आएगी अंतिम। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। मिलाते चलिए स्टूडेंट, आगे चलिए। 80 नंबर, 300 सदस्यों वाले एक क्लब में 160 सदस्यों की तैराकी पसंद है, 140 सदस्यों को साइकिल चलाना पसंद है और 60 सदस्यों को दोनों पसंद है। कुल सदस्यों का कितना भाग ठीक एक गतिविधि पसंद करता है? तो 80 का जो राइट आंसर बनेगा वो आपका 3/5 निकल कर आएगा। कितना? 3/5 आएगा, 3/5। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 80 का मिलाइए फटाफट से। 81 देखिए और मिलाइए। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला शब्द कोड में व्यवस्थित करना है, इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार लगाना है। तो 81 का जो राइट आंसर बनकर आएगा डी आएगा स्टूडेंट। कौन सा? डी बिल्कुल सही जवाब होगा। मिला लेना। बैलेंस, बनाना, वेंड, वैंक, वेनर, मिला लेना स्टूडेंट राइट आंसर। 82 पर आइए साथियों, दी गई जानकारी के आधार पर पसंद कीजिए। रिपोर्ट 9 बजे जमा की जाती है। रिपोर्ट जमा करने के 2 घंटे बाद बैठक शुरू हुई। बैठक समाप्त होने के 1 घंटे बाद विराम लिया गया और बैठक सुबह 11:30 बजे समाप्त हुई। बैठक की समय किस शुरू हुई थी? कौन बैठक किस समय पर शुरू की गई थी? तो 82 का जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट वो आपका बी निकल आएगा। बैठक जो है 11 बजे शुरू हुई थी। बी राइट आंसर निकल कर आएगा। अब देखिए 83 पर पहुंचिए। 1 से 200 के बीच एक संख्या साजिद रूप से चुनी जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि यह पूर्ण रूप से 6 का गुणज हो? तो प्रायिकता वाला एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपको हर शिफ्ट में देखने को मिला था। तो यहाँ पर 83 का जो राइट आंसर बनकर आएगा वो आपको सी आएगा। 9/40 आएगा। कितना? 9/40 निकल कर राइट आंसर आएगा। मिलाइए उत्तर को। 84 देखिए, उस बेन आरेख को पहचानिए जो समूह के बीच संबंध को ढंग से आकृतियां वृत्त और त्रिभुज के बीच में जो संबंध स्थापित करता है। कौन सा राइट आंसर बनेगा? तो इसके लिए आपका बी बिल्कुल सही जवाब बनकर आएगा स्टूडेंट। बी निकल कर आएगा उत्तर। कौन सा? बी। आगे चलिए स्टूडेंट। 85, एक विशिष्ट में स्टोन को ये लिखा जाता है, ब्रेव को ये लिखा जाता है, क्यू को इस रूप कौन से रूप में लिखा जाता है? तो भाइल को कैसे लिखा जाएगा? तो 85 का जो राइट आंसर बनकर आएगा स्टूडेंट वो आपका ए निकल कर आएगा। XGJKF जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। 86 देखिए, मिलाइए फटाफट से। यदि शुक्रवार से शुरू होने वाला 31 दिनों के महीनों में दूसरा शनिवार और रविवार अवकाश है तो महीने में कितने दिन कितने
कार्य दिवस हैं, महीने में कितने कार्य दिवस निकल कर आएंगे स्टूडेंट। तो 86 का जो राइट आंसर बनकर आएगा वो स्टूडेंट 25 दिन निकल कर आएंगे कार्य दिवस हैं। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मिलाइए 87 नंबर देखिए फटाफट से। नॉलेज को ये लिखा जाता है, अफेक्ट को ये लिखा जाता है, तो रूप में साथियों टेस्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो टेस्ट का जो राइट आंसर निकल कर आएगा 87 का वो आपका बी बिल्कुल सही जवाब आएगा स्टूडेंट। B2UV जो है लिखा जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब बनेगा स्टूडेंट। 87 का बी आएगा। 88 देखिए एक जलाशय में अंतर्गम प्रवेश पाइप 18 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है, तो इसका जो राइट आंसर 88 का बनकर आएगा सी आएगा। कौन सा आएगा? 36 घंटे का। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 88 का सी मिलाइए। 79 पर आ जाइए स्टूडेंट। 89 पर विशेष कोडिंग पैटर्न में किसी शब्द के अक्षरों वो अंग्रेजी वर्णमाला में उनकी व्यवस्था के आधार पर बड़ा या छोटा लिखा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा स्टूडेंट। तो 89 का जो राइट आंसर स्टूडेंट आपका बनेगा वो सी बिल्कुल सही जवाब बनकर आएगा। कौन सा? सी। 89 का सी आएगा। 90 देखिए स्टूडेंट निम्नलिखित में से अंग्रेजी वर्णमाला में जो है व्यवस्थित करना है, क्रम में जो है सही से व्यवस्थित करना है। तो 90 का जो राइट आंसर बनेगा ए आपका स्कैडर, स्कैम्यू यहाँ पर आप मैच कर लेना स्टूडेंट। ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। 91 देखिए स्टूडेंट स्टोर द्वारा दी गई 6 महीनों में बेचे गए मोबाइलों की जो संख्या है स्टूडेंट, यहाँ पर जो मई में जून तक बिक्री प्रतिशत, यहाँ परसेंटेज का क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन मिक्स बीच में मिले हैं स्टूडेंट। तो इसका जो सही जवाब निकल आएगा बी 13.33% है। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बनकर आएगा। आगे देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 92 1 से 99 के बीच संख्या चुनी जाती है। प्रायिकता वाला क्वेश्चन फिर से एक बन गया है स्टूडेंट। यहाँ पर जो 92 का जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बी आएगा स्टूडेंट। 25/4 आ जाएगा। कितना? 25/4 आ जाएगा। प्रायिकता के 2 क्वेश्चन यहाँ पर मिल गए हैं स्टूडेंट। आगे देखिए व्यंजकों का मूल्यांकन कीजिए, ये स्टूडेंट डाटा दिया गया है। इसके आधार पर जो राइट आंसर 93 का बनेगा स्टूडेंट वो आपका बी बनेगा। 0111 जो है 93 का जो राइट आंसर बनेगा। 94 नंबर देखिए स्टूडेंट। यह तालिका विद्यार्थियों द्वारा गणित और भौतिकी में प्राप्त अंकों को दर्शाती है। प्रश्न उत्तर देने के लिए तालिका देखिए स्टूडेंट, ये दिया गया है। यहाँ पर परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज पूछी गई है स्टूडेंट, तो निकाल लेना आप। 94 का जो ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ये तो आप सॉल्व करके आए हैं, आपको उत्तर मिलाना है। 50% जो है यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। आगे देखिए हिंदी यहाँ से आपकी शुरू होती है। गद्यांश स्टूडेंट दिया गया है, ये गद्यांश आप पढ़ लेना स्टूडेंट। इसमें पूछे गए जो आंसर्स हैं उनके आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ, आप गद्यांश पढ़ लेना स्टूडेंट। यहाँ पर अगर मैं गद्यांश पढ़ने बैठूंगा तो साथियों वीडियो जो है काफी लंबी बन जाएगी। तो यहाँ पर जो सही जवाब पहले का जो गद्यांश के अनुसार वृक्ष में क्या प्रदान करते हैं, तो शुद्ध छाया और वायु फल प्रदान करते हैं, तो यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। 95 का सी होगा। 96 मिलाइए गद्यांश के पर्यावरण रक्षा हेतु क्या उपाय सुझाए गए हैं, तो स्टूडेंट 96 का जो राइट आंसर बनेगा वो आपका अधिक पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम उपयोग और जल संरक्षण। तो ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 96 का ए निकल कर आएगा गद्यांश का। 97 देखिए गद्यांश के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या बताया गया है, तो मुख्य कारण जो बताया गया स्टूडेंट, तो यहाँ पर 97 का जो राइट आंसर आएगा सी, वनों की कटाई, कारखानों का धुआं और प्लास्टिक का उपयोग। सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आ जाएगा स्टूडेंट। आगे देखिए 98 जो क्वेश्चन नंबर आ गया है स्टूडेंट आपका 98। उन्हें बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इस वाक्य में लड़ी हैं किस क्रिया का उदाहरण है, कौन सी क्रिया है? उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इसमें क्रिया का कौन सा उदाहरण है? तो सकर्मक क्रिया है। उन्होंने क्या लड़ी हैं? बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं स्टूडेंट, सकर्मक क्रिया। यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। 98 का बी निकल कर आ जाएगा स्टूडेंट। तो आगे चलिए स्टूडेंट 99 देखिए फटाफट से, आपको मैं उत्तर मैच कराता चलता हूँ। ऊपरी बनावट या तड़क भड़क के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए जो एक शब्द होगा वो स्टूडेंट वो आपका होगा, कौन सा होगा? आडंबर होगा। सी राइट आंसर होगा। उत्तर अपने मिला लेना ध्यान से स्टूडेंट। और उससे पहले फिर एक बार रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना सभी साथी, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है। 100 देखिए स्टूडेंट, जिसके पास घर ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसके पास घर ना हो तो उसके लिए एक शब्द जो होगा अनिकेत होगा। सी राइट आंसर बनेगा। 100 का सी होगा स्टूडेंट, 100 का सी होगा, उत्तर मिला लेना। आगे देखिए 101 पर पहुंची है। निम्नलिखित मुहावरों में से कौन सा जो है गलत है, तो गलत मुहावरा इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पर कंधे से कंधा छिलना, चोट लगना, ये यहाँ पर बिल्कुल गलत है, तो यही हमारा सही जवाब होगा। 101 का बी होगा। मिलाइए 102 पर पहुंची। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का जो उदाहरण कौन सा है, तो इनमें से अव्ययी भाव का समास का उदाहरण है धीरे धीरे जो है स्टूडेंट, जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 103। मानव जीवन पर ग्रहों और तारों के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ग्रहों और तारों के अध्ययन को जो कहा जाता है स्टूडेंट वो क्या कहा जाता है? ज्योतिषी के अंतर्गत आते हैं, तो बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 103 का बी होगा। 104 भी मिलाइए फटाफट से। जिस क्रिया का फलकर्ता को छोड़कर क्रम पर पड़े उसे क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है?
तो उसको स्टूडेंट आपका सकर्मक क्रिया कहा जाता है। डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 104 का डी होगा। 105 देखिए भाला शब्द का वचन बदलिए। भाला शब्द का जो वचन बदलेंगे तो बी आएगा, भाले आ जाएगा, आ जाएगा भाले। 105 का बी होगा स्टूडेंट। 106 मिलाइए। कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये सभी जो अनेकार्थी हैं स्टूडेंट ये आपके जो है अच्युत्य का अनेकार्थी शब्द हैं। किसके? अच्युत्य शब्द के जो है अनेकार्थी शब्द हैं। 106 का डी होगा। 107 मिलाइए। 2025 में कुंवर नारायण जी को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कुंवर नारायण को 2005 में कौन सी भाषा के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इनको स्टूडेंट जो मिला था वो आपका हिंदी भाषा के लिए मिला था। 107 का बी होगा। 108 देख लीजिए। घोंसले में चिड़िया है मैं कौन सा कारक है? इसमें कौन सा कारक है? घोंसले में चिड़िया है साथियों, यहाँ अधिकरण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अधिकरण कारक होगा। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। डी राइट आंसर होगा। 108 का डी होगा। 109 मिलाइए स्टूडेंट। क्या तुम सचमुच उत्तीर्ण हो गए हो? यह कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक है, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक है या फिर विस्मयावोधक वाचक है वाक्य है? तो 109 का आंसर मिलाइए स्टूडेंट। यहाँ पर जो है ये वाक्य है आपका प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछा जा रहा है तो सी राइट आंसर होगा। 109 का सी होगा। 110 मिलाइए। गुलाम शब्द का विलोम क्या होगा? गुलाम का जो विलोम होगा स्टूडेंट वो आपका आजाद होगा। बी राइट आंसर बनेगा। 110 का बी होगा स्टूडेंट। 111 मिलाइए फटाफट से हिंदी। निम्नलिखित में से धनयामग्न शब्द में कौन सा समास है? इसमें जो है कौन सा समास बनेगा? तो 111 का स्टूडेंट ए होगा। तत्पुरुष समास इसका जो उत्तर बनेगा स्टूडेंट 111 है ए। 112 मोहन बिल्कुल थक गया है इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? कौन सा वाक्य है स्टूडेंट? तो 112 का जो राइट आंसर बनेगा सी क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय बनेगा। 113 देखिए। रातों को आकाश में तारे चमकते हैं। रात को आकाश में तारे चमकते हैं इस वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताइए। आकाश में तारे चमकते हैं, कहाँ पर चमकते हैं? आकाश में। तो यहाँ पर अधिकरण की बात हो रही है तो बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 113 का बी होगा स्टूडेंट। 114 मिलाइए। उपसर्ग वह शब्द है जो किसी के आगे जुड़ता है। जी हाँ, आगे जुड़ता है तो इसका ए ही राइट आंसर होगा। उपसर्ग जो है शब्द के आगे जुड़ता है। 114 का ए होगा स्टूडेंट। प्रत्यय जो है पीछे जुड़ता है। 15 देखिए। कोई तो साथ चलो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्व है? कोई तो यहाँ पर कोई तो है, निश्चित नहीं है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 115 का सी होगा। 116 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द जो है विशेषण है? चक्षु, उपार्जन, उपनिवेश, आंशिक है। तो इसमें जो विशेषण शब्द है स्टूडेंट 116 का जो राइट आंसर बनेगा आंशिक जो है एक विशेषण है। 116 का डी बनेगा स्टूडेंट। 117 जिसका भाग्य अच्छा ना हो के लिए एक शब्द होगा। जिसका भाग्य अच्छा ना हो उसके लिए एक शब्द अभागा होता है। ए राइट आंसर बनेगा। 117 का ए बनेगा। मिला लीजिए। 118 पर देखिए। निम्नलिखित में से संसद से सड़क तक किसके द्वारा लिखी गई रचना है? किसने लिखी है? से संसद से सड़क तक जो लिखी गई स्टूडेंट्स 118 का सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सुदामे पांडे धूमिल के द्वारा लिखी गई है। किसकी है? धूमिल की रचना है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 119 मिलाइए फटाफट से। निम्नलिखित में से शक्कर सर्कस उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? शक्कर सर्कस जो उपन्यास है किसके द्वारा लिखा गया है? फटाफट से बता देंगे स्टूडेंट। 119 का जो राइट आंसर बनेगा बी संजीव के द्वारा लिखा गया है। 119 का बी होगा। 120 देखिए। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दिनों का फेर होना जो है मुहावरे का 120 का जो राइट आंसर होगा भाग्य का चक्कर। दिनों का फेर है कहते नहीं है, दिनों का फेर है भाग्य का चक्कर। 120 का ए है, उत्तर मिला लीजिए। 121 का मिलाइए। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा में साहित्यिक अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसके द्वारा लिखी गई है? कल सुनना मुझे जो है किसके द्वारा रचना लिखी गई है? तो 121 का राइट आंसर मिला लीजिए। ए धूमिल के द्वारा ही लिखी गई है। किसके द्वारा? धूमिल। 122 दूसर शब्द का पर्याय है। दूसर शब्द का जो पर्याय है स्टूडेंट वो आपका गधा, गद्दर्भ से है, गधा जिसे कहते हैं। बी राइट आंसर होगा। 122 का बी होगा। 123 मिलाइए। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है उसकी टांग टूट गई है। वाक्य में उचित विराम क्या होगा? वाक्य में उचित विराम जल्दी से बताएंगे कौन सा होगा? तो इसमें अल्प विराम होगा। 123 का ए होगा। 124 मिलाइए फटाफट से। बद उपसर्ग निम्नलिखित में से कौन से शब्द में प्रयुक्त है? बद उपसर्ग जो है कौन से शब्द में लगा हुआ है? तो 124 का मिलाइए फटाफट से। बदमाश में लगा है स्टूडेंट। बदमाश बद से जो है बदमाश बना है स्टूडेंट। सी राइट आंसर होगा। 124 सी। 125 मिलाइए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित नहीं है? महादेवी वर्मा जो नहीं लिखी है तो वो आपकी पिंजर है, दीपशिखा, गीत पर्व, यमा, ये तीनों जो है स्टूडेंट महादेवी वर्मा की हैं। डी राइट आंसर होगा। 125 का डी। 126 मिलाइए। निम्नलिखित में से 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन थे? साहित्य अकादमी पुरस्कार के जो विजेता थे
89 में स्टूडेंट वो आपके स्टूडेंट केदारनाथ सिंह थे। बी राइट आंसर बनेगा 120 का बी, 120 का बी, 125 का स्टूडेंट बी, 126 का बी है, 127 मिलाइए। निम्नलिखित में से आधा गांव उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ये 127 का जो राइट आंसर बनेगा डॉक्टर राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया है। 127 का डी होगा। आगे देखिए 128, अनुवांशिक के विलोम शब्द का चयन कीजिए। अनुवांशिक का विलोम शब्द जो होगा स्टूडेंट प्रमुख होगा। डी राइट आंसर होगा, 28 का डी होगा। 129 मिलाइए। माया को माया मिले कर लंबे हाथ लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? धनी को और धन मिलना। बी राइट आंसर होगा, 129 का बी होगा। 130 मिलाइए फटाफट से। आगे कुआ पीछे खाई मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आगे कुआ पीछे खाई मुहावरे का जो है अर्थ क्या होगा? 130 का साथियों दोनों तरफ विपत्ति या परेशानी होना। ए राइट आंसर होगा, 130 का ए होगा। 131 मिलाइए। मध्वरी का संधि विच्छेद क्या होगा? मध्वरी का संधि विच्छेद जो होगा स्टूडेंट वो आपका होगा मधुधन अरि होगा। सी राइट आंसर होगा, 131 का सी होगा। 140 132 मिलाइए स्टूडेंट। यहाँ से आपके एक पहाड़ी स्थान चुने गए महीनों के आगे बढ़े हैं साथियों। यहाँ पर जो है अगर रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है फिर से स्टूडेंट। यहाँ पर किसे पर्यटक कितने पैसे नहीं वृद्धि हुई। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है 132 का। यहाँ पर जो राइट आंसर निकल कर आएगा सी, 50% आपका निकल कर आ जाएगा। 133 देखिए साथियों, फिंगल शब्द के अक्षरों को बिना प्रयोग करके दोहराए गए। रीजनिंग का क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न साथियों 3 से 4 आपको देखने को मिलेंगे स्टूडेंट। बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट, इनको आपने सही ही किया होगा तो इसका सही जवाब निकल कर आएगा बी। बी बिल्कुल सही जवाब होगा स्टूडेंट। कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? बी। 134 देखिए, निम्नलिखित में से श्रृंखला का पद ज्ञात कीजिए। आगे का पद क्या होगा? तो 134 का ए होगा साथियों, एक्स आएगा आगे। ए राइट आंसर होगा। मिलाइए फटाफट से आप साथियों। क्वेश्चन आपको आगे पीछे मिलेगा, थोड़ा सा आपको एक जैसे ही नहीं मिलेगा। जिसका एक जैसे मिल रहा है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। आगे साथियों यहाँ पर जो सिलोजिज्म का जो क्वेश्चन है साथियों कथन निष्कर्ष का है, तो इसका जो 135 का राइट आंसर आएगा वो आपका बी बनेगा। केवल सेकंड अनुसरण करता है, द्वितीय जो है अनुसरण करता है। कौन सा? ये वाला। तो बी निकल कर आएगा। 135 का बी आएगा स्टूडेंट, मिला लेना। 136 देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये इस तरीके का प्रश्न है। 136 का जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट वो आपका ए निकल कर आएगा। कितना? 6 जो है 136 का आंसर आएगा ए। आगे देखिए 137, निम्नलिखित कथनों से जो है रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो 137 का जो राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट वो भी आपका कौन सा बनकर आएगा? 137 का जो राइट आंसर बनेगा वो आपका ए बनेगा। ए बिल्कुल सही जवाब बनेगा। 137 का कथन एक और कथन दोनों मिलकर पर्याप्त नहीं है। ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा स्टूडेंट। 137 का 138 मिलाइए। यहाँ पर 138 मिलाइए। अजित पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है। तो 138 का जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बी, दक्षिण पूर्व जो है अंत में निकल कर आएगा। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 138 का भी। 139 देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है श्रृंखला को पूरा करना है। तो 139 का राइट आंसर निकल कर आएगा आपको सी आएगा, BOUGHGT। सी राइट आंसर होगा। 139 का सी होगा। 140 फटाफट से मिलाते चलिए क्वेश्चंस को। दिया गया ग्राफ है स्टूडेंट इस तरीके से। इसका जो राइट आंसर बनेगा 140 का वो आपका निकल कर आएगा ए। 11 घंटे जो है ए, इसका राइट आंसर निकल कर आएगा 140 का ए। सॉल्यूशन आप तो कर ही चुके होंगे, आपको बस आंसर मिलाना है स्टूडेंट। मैं आपको आंसर मैच करा रहा हूँ। 141 देखिए, यहाँ पर साथियों रीजनिंग का ही आगे क्या आएगा स्टूडेंट। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा यहाँ पर हाई फाई नहीं है ये। तो यहाँ पर सी आएगा, ABC जो आएगा यहाँ पर राइट आंसर आएगा। 141 का सी आएगा। 142 मिलाइए स्टूडेंट, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। पुनर्व्यवस्थित किए बिना निम्नलिखित में से सार्थक शब्द जो है बनाया जा सकता है। ऐसे मैंने बताया आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे साथियों। तो 142 का जो राइट आंसर बनकर आएगा स्टूडेंट, सिंपल क्वेश्चन है, ए राइट आंसर आएगा। केमिस्ट्री बनाया जा सकता है। 142 का ए। 143 स्टूडेंट, ये भी दिशा निर्देश का क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो 143 का जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो आपका डी राइट आंसर आएगा स्टूडेंट। कौन सा? डी बिल्कुल सही जवाब आएगा, डी 10 किलोमीटर। आगे देखिए 144 से अनुकूल वर्ब की ओर चलता है साथियों। यहाँ पर भी दिशा निर्देश का ही क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो 144 का जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो स्टूडेंट बी आएगा, दक्षिण पूर्व अंत में बी राइट आंसर निकल कर आएगा। 144 से बी। 145 स्टूडेंट देखिए यहाँ पर साथियों जो क्वेश्चन है
यहाँ पर दिशा निर्देश पर क्वेश्चन है, लेकिन ब्लड रिलेशन की तरह इसको बनाया गया है। तो 145 का जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो आपका ए आएगा, दक्षिण दिशा निकल कर आएगी अंत में। 145 ए आएगा। 146 देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मॉनेटरी के शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। मैंने कहा ये क्वेश्चन आपके 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इस तरीके के, सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर यूनिटी जो नहीं बनाया जा सकता है। 146 का ए आएगा, 146 का ए आएगा, मिला लीजिए। 147 दिखाइए स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन मिले। एडवर्टाइजमेंट के शब्द से बिना अक्षरों को दोहराकर नहीं बनाया जा सकता है। तो 147 का जो राइट आंसर आएगा डी जो है एडवांस नहीं बनाया जा सकता है। 147 डी आएगा, मिला लीजिए। 147 डी। 48 देखिए, 148 है, किसी संख्या की संख्याओं को दर्शाते हैं, जोड़ना घटाना साथियों। यहाँ पर ये क्वेश्चन नई टाइप का है। 148 का जो इसका सही जवाब निकल कर आएगा स्टूडेंट, अगर आपने इसे सही किया है तो इसका सही जवाब सी आएगा 44। 44 इसका राइट आंसर निकल कर आएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 149 देख लीजिए स्टूडेंट, यस्टरडे शब्द का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं और सिंपल क्वेश्चन थे, आपने आशा करते हैं जरूर सही किए होंगे। तो इसका सही जवाब निकल कर आएगा सी, स्पॉट नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा स्पॉट? सी बिल्कुल राइट आंसर निकल कर आएगा। आगे देखिए स्टूडेंट, श्रृंखला सीरीज का क्वेश्चन है, लुप्त संख्या जो है भरनी है। यहाँ पर 150 का जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो आपका कौन सा होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। HIONXEPI जो सी राइट आंसर होगा। 150 प्रश्न यहाँ पर मैंने आपके पूरे कंप्लीट करा दिए हैं साथियों। यहाँ पर 150 पूरे क्वेश्चंस के आपको आंसर बता दिए हैं स्टूडेंट। जो है जो एक्यूरेसी है वो 99% है। 1% की साथियों गारंटी नहीं ले सकते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल सकता है। तो 1% की जो 100% की एक्यूरेसी वो आपकी आंसर की आएगी, तब आपकी कंप्लीट हो जाएगी स्टूडेंट। तो यहाँ पर 99% जो है आंसर ये आपको सही मिलेंगे बिल्कुल। यहाँ पर घड़ी मेहनत करने के बाद, काफ़ी रिसर्च करने के बाद आपको आंसर लगवाए गए हैं स्टूडेंट। तो एक बार स्कोर कमेंट करके बता देना 150 में से आप कितने क्वेश्चन कंप्लीट सही कर आए हैं स्टूडेंट। 8 जून फर्स्ट शिफ्ट में, किसका? 8 जून जो है फर्स्ट शिफ्ट का ये है, प्रथम शिफ्ट का स्टूडेंट है क्वेश्चन पेपर। कमेंट करके जरूर बताना कितना आपका स्कोर बना है साथियों, कितने क्वेश्चन आपने सही किए। अगर आपका कम बना है तब भी आप कमेंट करना, कम बना है तो आगे महज करिए। आगे और भर्ती आने वाली है, 81,000 करीब 81,000 की वैकेंसी और आने वाली है यूपी पुलिस में स्टूडेंट। तो आगे की तैयारी में लगे रहिए और अपना स्कोर कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने सभी साथियों के साथ स्टूडेंट। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इंपॉर्टेंट पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सकती है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर जरूर ज्वाइन करना। और वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताना स्टूडेंट। सभी साथी एक अच्छा सा कमेंट जरूर छोड़ना। अपना स्कोर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना स्टूडेंट। स्कोर आप कमेंट करेंगे तो आप लोग कमेंट करेंगे तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो भी लेकर जरूर आएंगे स्टूडेंट। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और स्टूडेंट मैंने 9 जून के क्वेश्चंस भी कराए हैं, क्वेश्चन पेपर 10 जून का भी मैं करा दूंगा जल्दी ही स्टूडेंट। तो आपने में से किसी ने 9 जून में भी एग्जाम दिया है तो वहाँ पर जाकर मिला लेते हैं आप, वीडियो चैनल पर आपको आ गई है, मिल जाएगी।